नमस्कार। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाओं में आपका फिर से स्वागत है। यह हमारे पहले सीजन का 11वां एपिसोड है जी। और हाँ, अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं, जरूर देखिएगा। पूरी श्रृंखला समझने में आसानी होगी। हाँ, वो कॉन्टेक्स्ट के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो आज हम एक ऐसे ग्रंथ पर बात करने वाले हैं जो भारत के आध्यात्मिक खजानों में एक नायाब हीरा है, जिसे करोड़ों लोग पढ़ते हैं, मानते हैं, भगवत गीता। अक्सर कहते हैं ना कि उपनिषद अगर भारतीय दर्शन का मतलब बहुत गहरा चिंतन वाला दिल है। हाँ, गूढ़ चिंतन। हाँ, तो गीता उसकी आवाज है, एकदम सीधी, प्रैक्टिकल और शाश्वत, जो हर इंसान की मतलब रोजमर्रा की दुविधाओं पर बात करती है। सही कहा। और इसकी सबसे कमाल की बात यही है कि हजारों साल पहले युद्ध के मैदान में कही गई बातें आज भी उतनी ही रेलेवेंट लगती हैं। वही तो, टाइमलेस है बिल्कुल। जी, समय के पार। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि भाई गीता असल में है क्या, क्यों इसका संदेश इतना टिकाऊ और महत्वपूर्ण है, और सबसे जरूरी ये हमारे रोज के जीवन में हमारी अपनी उलझनों में कैसे गाइड कर सकती है। हाँ, एक मार्गदर्शक की तरह। चलिए शुरू करते हैं फिर। जी। तो सबसे पहला एकदम बेसिक सवाल, भगवत गीता, इसका मतलब क्या है, नाम का अर्थ क्या है? देखिए, भगवत गीता का सीधा सा अर्थ है भगवान का गीत। पर ये कोई आम गीत नहीं, ये वो दिव्य ज्ञान है, वो उपदेश है जो स्वयं भगवान कृष्ण ने दिया था, जीवन के सत्य को बताने वाला गीत। अच्छा, और ये हमें मिलता कहाँ है? मतलब ये अपने आप में एक किताब तो है, पर इसका सोर्स कहीं और है शायद। बिल्कुल सही पकड़ा। गीता असल में हमारे विशाल महाकाव्य महाभारत का ही एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, महाभारत का अंश है ये। जी, महाभारत के छठे पर्व में, जिसे भीष्म पर्व कहते हैं, उसके अध्याय 25 से 42 तक ये 700 श्लोकों का एक संवाद है। 700 श्लोक। और ये संवाद, ये बातचीत किसके बीच हो रही है? ये बातचीत दो मुख्य किरदारों के बीच है। एक तरफ है पांडव राजकुमार, महान योद्धा अर्जुन, और दूसरी तरफ है उनके सारथी, उनके दोस्त, फिलोसोफर, गाइड, स्वयं भगवान कृष्ण। लेकिन सिर्फ पात्र ही नहीं, एक्सपर्ट, इसका जो सेटिंग है, जो बैकग्राउंड है, वो भी तो बहुत नाटकीय है। हो, बिल्कुल। और वही इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। ये ज्ञान किसी शांत आश्रम में नहीं दिया जा रहा, नहीं। ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में दिया जा रहा है। ठीक उस वक्त जब दोनों सेनाएं लड़ने को तैयार खड़ी हैं, आमने सामने। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो माहौल। शंख बज चुके हैं, लाखों योद्धा तैयार, और अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। हाँ, और जैसे ही अर्जुन अपने सामने देखते हैं अपने ही लोग, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, भाई, दोस्त, उनका दिल बैठ जाता है। वो एकदम से मतलब नैतिक और भावनात्मक संकट में फंस जाते हैं। उनका वो प्रसिद्ध गांडीव धनुष भी हाथ से छूटने लगता है। समझ नहीं आता कि क्या करें। एक योद्धा का धर्म निभाएं या परिवार का मुंह देखें? क्या सही है अपनों का खून बहाना एक राज्य के लिए? यही कंफ्यूजन है ना? बिल्कुल, यही द्वंद्व, यही गहरा दुख, विषाद जिसे कहते हैं, वो मंच तैयार करता है गीता के उपदेश के लिए। तो अर्जुन की ये उलझन सिर्फ उनकी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर इंसान के जीवन में आने वाले धर्म संकट का, नैतिक दुविधाओं का प्रतीक है। और यहीं से कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। अर्जुन के जरिए वो पूरी मानवता से बात कर रहे हैं। और शायद इसीलिए गीता सिर्फ एक पुराना ग्रंथ नहीं रह गया, बल्कि वो एक टाइमलेस, स्पिरिचुअल और कह सकते हैं प्रैक्टिकल गाइड बन गया है। यही बात इसे खास बनाती है ना? बिल्कुल। गीता उन फंडामेंटल सवालों को एड्रेस करती है जिनसे हर पीढ़ी, हर इंसान कभी न कभी गुजरता है। जैसे भाई, जब जिंदगी मुश्किल में डाले, जब सही गलत समझ ना आए, जब कंफ्यूज्ड हो, तब क्या करें, रास्ता क्या है? हाँ, और ये भी कि डर, चिंता, इन सब से मुक्त होकर एक पर्पसफुल लाइफ कैसे जिए, क्या ये मुमकिन भी है? और साथ ही ये धर्म के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाती है। धर्म मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं। हाँ, ये बहुत लोग समझते हैं। जी, धर्म मतलब है कि मुश्किल हालात में हमारा असली कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। गीता इसका प्रैक्टिकल जवाब देती है। और ये जवाब इतने पावरफुल रहे हैं कि इन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में लोगों को प्रेरित किया है। गांधी जी का तो आपने जिक्र किया ही। हाँ। गांधी जी तो इसे अपनी आध्यात्मिक माँ कहते थे।
आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक भी इसके ज्ञान से बहुत प्रभावित थे। कमाल है, इसका असर वाकई यूनिवर्सल रहा है। तो अब सवाल यह है कि इस गीत का कोर मैसेज क्या है, मुख्य सिद्धांत क्या है? जी, तो कृष्ण अर्जुन को और एक तरह से हम सबको जीवन जीने के, खुद को बेहतर बनाने के कई रास्ते, कई योग बताते हैं। योग, हाँ। इनमें सबसे पहले आता है धर्म का पालन। लेकिन जैसा हमने कहा, ये धर्म क्या है? हाँ, इसका मतलब क्या है गीता के संदर्भ में? देखिए, गीता में कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। मतलब अपने स्वाभाविक कर्तव्य, अपने स्वधर्म को निभाना ज्यादा अच्छा है, भले उसमें कमियां हो। दूसरों के रास्ते पर चलना खतरनाक हो सकता है। पर यहाँ धर्म सिर्फ वो जो वर्णाश्रम वाला सिस्टम था या सामाजिक ड्यूटी, उतना ही नहीं है। तो फिर इसका गहरा मतलब क्या है? इसका गहरा मतलब है कि अपनी नेचर, अपनी सिचुएशन और अपनी समझ के हिसाब से जो काम करना सही है उसे पूरी ईमानदारी से करना, बिना रिजल्ट की बहुत ज्यादा चिंता किए। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि भाई तुम क्षत्रिय हो और न्याय के लिए लड़ना अभी तुम्हारा धर्म है, चाहे कितना भी मुश्किल लगे। यही वो मशहूर श्लोक आता है। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिल्कुल, माँ कर्म फले हेतुर्भूर माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। यानी तुम्हारा हक सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। न तुम कर्म के फल का कारण बनो, न ही काम न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। ये तो कर्मयोग का बेसिस लगता है। एग्जैक्टली, ये सीधे कर्मयोग से जुड़ता है, बिना स्वार्थ के कर्म करने का रास्ता। इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे काम करो, नहीं, पूरी स्किल से, पूरी क्षमता से काम करो, लेकिन उसका जो भी रिजल्ट आए उसके प्रति डिटैच्ड रहो। अनासक्त। हाँ, अनासक्त। फल अच्छा हो या बुरा, उसे ईश्वर की मर्जी या कॉस्मिक लॉ मानकर एक्सेप्ट करो। सुनने में तो ये बड़ा आइडियल लगता है, पर क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? मतलब आज की दुनिया में जहां हर कोई रिजल्ट के पीछे भाग रहा है, बिना फल की इच्छा के काम करना? देखिए, ये सवाल बिल्कुल जायज है। गीता इसे एक प्रैक्टिस, एक साधना मानती है। ये एकदम से नहीं होता, पर इसका फायदा बहुत बड़ा है। जब हम रिजल्ट के बोझ से आजाद होकर सिर्फ काम की क्वालिटी पर फोकस करते हैं, तो स्ट्रेस, चिंता, निराशा, इन सब से काफी हद तक बच जाते हैं। अच्छा। हम काम में ही खुशी ढूंढने लगते हैं, सिर्फ उसके फल में नहीं। ये हमें ज्यादा स्टेबल और शांत बनाता है। ठीक है, कर्म पर ध्यान देना समझ आता है, लेकिन कई बार उलझन बाहर से ज्यादा अंदर होती है। खुद को समझना भी तो जरूरी है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। यहीं पर आता है ज्ञान योग, ज्ञान का रास्ता। कृष्ण अर्जुन को आत्मा यानी आत्मन के असली स्वरूप के बारे में बताते हैं। आत्मा का ज्ञान? हाँ, वो समझाते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो जो पैदा होता है मरता है। तुम ये मन भी नहीं हो जो सुख दुख में ऊपर नीचे होता रहता है। तुम वो हो जो अविनाशी है, शाश्वत है, अजन्मा है, आत्मा जिसे न शस्त्र काट सकते। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहेति पावका, यही श्लोक है ना? जी हाँ, वही। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस सच को गहराई से महसूस करना ही ज्ञान योग है। और इस आत्मज्ञान का नतीजा क्या होता है? निडरता। जब हम जान जाते हैं कि हमारा असली स्वरूप अमर है, तो मौत का डर, कुछ खोने का डर, बेइज्जती का डर, ये सब छोटे लगने लगते हैं। हम लाइफ के चैलेंजेस को ज्यादा हिम्मत और संभाव से फेस कर पाते हैं। कर्म और ज्ञान, इनके साथ एक और रास्ता है जिसकी बहुत बात होती है, भक्ति योग। ये क्या है गीता में? भक्ति योग है ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और पूरा सरेंडर, समर्पण का रास्ता। कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त पूरी लगन से, प्रेम से मेरा ध्यान करते हैं, मुझ में ही मन लगाते हैं, उनकी देखभाल मैं खुद करता हूँ। यहाँ भक्ति का मतलब सिर्फ रिचुअल्स या मूर्ति पूजा ही नहीं है, बल्कि हर जीव में, हर कण में भगवान को देखना और सबके लिए प्रेम और सेवा का भाव रखना है। कृष्ण कहते भी हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तद हम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। हाँ, यानी कोई अगर प्रेम से मुझे पत्ता, फूल, फल या पानी भी देता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कितना सरल और गहरा है ये। बिल्कुल। भक्ति दिल को नरम बनाती है, ईगो को गलाती है और भक्त को सीधा भगवान से कनेक्ट करती है। ये रास्ता अक्सर सबसे आसान और आनंद देने वाला माना जाता है। ये ज्ञान और कर्म को भी इंस्पायर कर सकता है। कृष्ण आखिर में अर्जुन को यही कहते हैं ना,
सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अहम फा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हाँ, सब धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। ये भक्ति की समर्पण की चुनात अवस्था है। बिल्कुल, ये आश्वासन बहुत गहरा है। तो ये मुख्य योग हुए। इनके अलावा गीता कुछ और कॉन्सेप्ट्स पर भी जोर देती है, जैसे समता, वैराग्य, ध्यान। हाँ, समता मतलब जीवन के जो डुअलिटीज हैं, सुख दुख, फायदा नुकसान, जीत हार, मान अपमान, इनमें एक जैसा भाव रखना। बैलेंस। एग्जैक्टली, बैलेंस। ना कामयाबी में ज्यादा उछलना, ना नाकामी में टूट जाना। कृष्ण कहते हैं समत्वम योगोच्यते, यही समता योग है। और वैराग्य, क्या इसका मतलब सब छोड़ छाड़ कर जंगल चले जाना है? नहीं, गीता का वैराग्य एस्केपिज्म नहीं है। वैराग्य का मतलब है दुनिया में रहते हुए, अपनी ड्यूटी करते हुए भी चीजों और रिजल्ट से अटैच्ड न होना, मन को उनमें फंसने न देना। ये एक इंटरनल फ्रीडम है। अच्छा, ये आंतरिक स्वतंत्रता है। और इसे पाने का, इस समता और वैराग्य को साधने का तरीका क्या है? वो है ध्यान, यानी मेडिटेशन। गीता मन को कंट्रोल करने के लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों पर जोर देती है। अभ्यास और वैराग्य। जी, ध्यान के जरिए हम अपने चंचल मन को, जिसकी तुलना कृष्ण ने हवा से की है, जिसे काबू करना मुश्किल है। हाँ, चंचलम हिमनः कृष्ण प्रमाथ बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। बिल्कुल, तो इस चंचल मन को धीरे धीरे एकाग्र और शांत करना सीखते हैं। एक शांत मन ही आत्मा के ज्ञान को और सच्ची शांति को महसूस कर सकता है। कृष्ण कहते हैं, जैसे बिना हवा की जगह पर दिए की लौ सीधी रहती है, वैसे ही योगी का मन स्थिर रहता है। तो ये सारे रास्ते, कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं फिर? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। गीता किसी एक रास्ते को बेस्ट बताकर बाकियों को खारिज नहीं करती। ये हर इंसान के नेचर और झुकाव के हिसाब से अलग अलग रास्तों का एक मिक्सचर, एक समन्वय पेश करती है। सही। मंजिल एक ही है, सेल्फ रियलाइजेशन, मोक्ष या भगवान से मिलन, लेकिन रास्ते अलग हो सकते हैं और अक्सर ये रास्ते साथ साथ चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। गीता की एक और खासियत है एक्सपर्ट। उसके कुछ श्लोक जो इतने पावरफुल और फेमस हैं कि वो हमारी चेतना का हिस्सा बन गए हैं। जैसे वो श्लोक जो दिलासा देता है कि जब जब धर्म की हानि होती है। हाँ, वो तो बहुत ही प्रसिद्ध है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बिल्कुल, जब जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के नाश और धर्म की फिर से स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। ये एक डिवाइन एश्योरेंस है। और एक वो श्लोक जो हमें सब में एक ही आत्मा देखने को कहता है। हाँ, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। जो योगी अपनी आत्मा से जुड़ गया है, वो खुद को सब प्राणियों में और सब प्राणियों को खुद में देखता है, सब जगह समान नजर से देखता है। यूनिटी का मैसेज। जी, यूनिवर्सल यूनिटी। ये जो मिसालें हैं, रूपक हैं, ये भी गीता की ताकत है। जैसे मन की तुलना हवा से या स्थिर मन की दीपक की लौ से, ये मुश्किल आइडियाज को भी आसान बना देते हैं। बिल्कुल, भाषा की सादगी, बातचीत का वो नाटकीय अंदाज और यूनिवर्सल सच, इन्हीं वजहों से गीता किसी एक मजहब या कल्चर तक सिमट कर नहीं रह गई है। सही कहा। इसकी अपील वाकई ग्लोबल है। ये किसी खास जाति, जेंडर, देश या पंथ के लिए नहीं है। इसका संदेश हर उस इंसान के लिए है जो लाइफ का मतलब ढूंढ रहा है, जो अपनी मुश्किलों से जूझ रहा है। इसका सार यही है कि अंदरूनी आजादी पाना, दुनिया में रहते हुए भी उससे डिटैच्ड रहकर प्यार और जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी करना और अपनी रोज की जिंदगी में भी दिव्यता को महसूस करना, ये इंसान को उसकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक ले जाने का एक ब्लूप्रिंट है। तो फिर आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम इसे उतारें कैसे? ये सिर्फ फिलोसॉफिकल बात न रहकर हमारी लाइफ का हिस्सा कैसे बने? देखिए, जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ साधुओं या सन्यासियों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। पेरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स। शुरुआत बहुत सिंपल हो सकती है। कैसे? रोज बस कुछ मिनट निकालकर गीता का 1 या 2 श्लोक पढ़ें, उसका मतलब समझें और सोचें। देखें कि वो आपकी लाइफ के किसी सिचुएशन से कैसे रिलेट करता है। हाँ, आजकल तो कई अच्छे अनुवाद और कमेंट्रीज भी मौजूद हैं, उनसे मदद ली जा सकती है। बिल्कुल।
जरूरी ये है कि इसे सिर्फ दिमागी कसरत न समझें, बल्कि इसके मैसेज को जीने की कोशिश करें। जैसे अगली बार कोई मुश्किल फैसला लेना हो तो कर्म योग का प्रिंसिपल याद करें, अपना बेस्ट एफर्ट करें और रिजल्ट की चिंता छोड़ दें। जब किसी से डिसएग्रीमेंट हो तो ज्ञान योग की टीचिंग याद करें कि हम सब असल में एक ही आत्मा हैं। जब मन बेचैन हो तो थोड़ी देर ध्यान करें। मतलब जब भी लाइफ में वो कुरुक्षेत्र वाली सिचुएशन आए जहां ड्यूटी और इमोशन में टकराव हो, तो कृष्ण की सलाह याद रखें। पहले क्लैरिटी ज्ञान लाओ, फिर प्यार और ड्यूटी, भक्ति और कर्म से एक्शन लो, और डर अनासक्ति को जाने दो। ये एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस है। धीरे धीरे ये हमारे सोचने और जीने का तरीका बदल सकती है, हमें ज्यादा शांत, फोकस्ड और पर्पसफुल बना सकती है। इससे जुड़ा एक सवाल मन में आता है, क्या हमारे सुनने वालों ने कभी गीता का कोई श्लोक पढ़ा या सुना है जिसने उन्हें बहुत गहराई से छुआ हो? और जीवन में ऐसी कौन सी परिस्थितियां आती हैं जब कभी-कभी अर्जुन जैसा ही धर्म संकट महसूस होता है? हाँ, ये सोचने के लिए अच्छे पॉइंट्स हैं। शायद इस हफ्ते थोड़ा टाइम निकालकर धैर्य और खुले दिल से गीता का कोई एक चैप्टर पढ़ने की कोशिश की जा सकती है। देखें कि वो आपसे क्या कहता है। और एक आखिरी विचार जो सोचने पर मजबूर करता है, जी, वो ये कि गीता का ज्ञान सिर्फ किताबी जानकारी नहीं है। ये एक अंदरूनी कंपास की तरह कैसे काम कर सकता है, हमारे रोज के छोटे बड़े कुरुक्षेत्रों में सही रास्ता चुनने में, नैतिक उलझनों को सुलझाने में ये प्रैक्टिकली कैसे मदद कर सकता है। ये गहरा सवाल है जिस पर सोचने से हमारी लाइफ और बेहतर हो सकती है। बहुत ही मीनिंगफुल और रेलेवेंट थॉट। ये हमें गीता के और करीब ले जाता है। जी, चलिए, तो अगली बार सनातन की इस यात्रा में हम एक और बहुत दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। युगों के नियम, समय के युग, सत्य युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हम टाइम और हिस्ट्री के इस यूनिक वैदिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। वो भी बहुत रोचक विषय है। बिल्कुल। तो अगर आपको आज की ये बातचीत, एक गहरी चर्चा अच्छी लगी, ज्ञान बढ़ाने वाली लगी, तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और भगवत गीता पर आपके अपने क्या विचार हैं, क्या अनुभव हैं, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस सीरीज से जुड़े रहना चाहते हैं और अगले एपिसोड्स मिस नहीं करना चाहते, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। जी, सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाओं में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है भगवत गीता की ये कालातीत आवाज आपकी जीवन यात्रा को रोशन करने में मददगार साबित होगी। नमस्कार।